चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। दो ब्लॉक्स है और दोनों ब्लॉक्स के पास वेलोसिटी है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि जब ये जो दूरी है, ये दूरी जब √2r के बराबर हो जाएगी, है ना, तो ये जो ब्लॉक है वो कितना नॉर्मल फोर्स लगाएगा। क्लियर है? चलिए इसको देखते हैं। ये कितना है अपना r है। क्लियर है? यहां से यहां की दूरी a है ना, और ये तो a चेंज हो रहा है ना, इसलिए मैं इसे x नाम दे देता हूं। अगर मैं इस a को x नाम दे दिया तो ये जो ट्रायंगल है और इसका आधा कितना हो गया x/2, और इस वाले को मैं y नाम दे देता हूं, राइट। तो यहां देखिए, ये आपका हो गया x/2 और ये आपका हो गया y और ये आपका हो गया r/। ठीक है, चलिए अच्छा समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, तो पाइथागोरस का यूज करें। r स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4, ये रिलेशन आया। ठीक है, अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, क्योंकि आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, है ना। 2y dy बाई dt प्लस क्लियर है 2x dx बाई dt, है ना। समझ में आ रहा है आपको, है ना। अब यहां से देखिए, इस वाले को r हमारा कांस्टेंट था इसलिए हमने डिफरेंशिएट कर दिया, x हमारा चेंज हो रहा है और y भी हमारा चेंज हो रहा है। क्लियर? तो dx बाई dt जो है, ये जो दूरी है वो 2v वेलोसिटी में आ रहा है। क्लियर है? क्योंकि ये जो दूरी है वो 2v से बढ़ रहा है। क्लियर है? अब यहां पे देखिए, -2y dy बाई dt इज इक्वल टू x/2 2v, 2 से 2 dy बाई dt इज इक्वल टू -x/2yv। अच्छे से लिख लीजिए। dy बाई dt क्या अच्छे से लिखना है, अच्छे से ही तो लिखना है, कांस्टेंट को एक तरफ लिखिए, समझ में आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? यहां तक हमने क्या जाना, dy बाई dt। क्लियर है? अब यहां पे देखेंगे कि सर x क्या है ना, y क्या है। सर x x है, y y है ना। उस तरीके से जब x कितना हो जा रहा है, x का वैल्यू √2r हो जा रहा है ना। x क्या है, ये। तो मुझे तो इस ट्रायंगल के लिए हाफ चाहिए ना जी। कितना चाहिए, हाफ चाहिए। तो हाफ के लिए ये कितना हो गया, 2 कर दिया r/2, और ये कितना है r, तो ये कितना होगा 45 डिग्री, है ना। कितना होगा 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है तो tan 45 का वैल्यू कितना होगा 1, इसका मतलब परपेंडिकुलर भी कितना होगा। ठीक है, तो यहां से हमें ये इंफॉर्मेशन मिला कि जो आपका y है ना, y वो r/, और जो आपका x है वो कितना है √2r। क्लियर है? तो dy बाई dt का वैल्यू हम यहां से निकालेंगे। x कितना है जी, √2r, और y कितना है, देखो कटिए, तो dy बाई dt ऊपर चला जाएगा, 2 2 कैंसिल, r से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो dy बाई dt कितना है आपका -p। लेकिन अभी सवाल पूरा हुआ नहीं, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन भी निकालना है ना। अब क्यों एक्सेलरेशन निकालना है, क्या जरूरत, ये v ऑलरेडी है और टाइम के रिस्पेक्ट में ये आ रहा है, तो एक्सेलरेशन तो आएगा ना जी। ठीक है, तो
चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये एक रिलेशन आपके पास है ना, मैं इसको यहाँ लिखता हूं, dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वी बाई टू, क्लियर है। और इसको अब यहां पे देखिए, dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस वी बाई टू एक्स बाई वन। तो अब डिवीजन रूल लगाइए, डी स्क्वायर वाई स्क्वायर, है ना, क्लियर है बेटा। तो डिवीजन रूल क्या है मेरे भाई, सर बाई वी टी यू बाई डी वाई यू डी वी बाई डी वाई अपॉन वी स्क्वायर, यही है ना, इसी का यूज करेंगे हम लोग, है ना। तो माइनस वी बाई टू वाई डी एक्स बाई डी टी माइनस एक्स डी वाई बाई डी टी, है ना, अपॉन वाई स्क्वायर, मैं भी स्क्वायर लिख देता है ना, अपॉन वाई स्क्वायर। अब यहां से आप वैल्यू पुट कीजिए, v का वैल्यू कितना है, माइनस वन बाई, y कितना लाए थे आप, आर वाई रूट टू, और dx बाई डी टी कितना आया था जी, याद करो, टू भी सर, है ना, माइनस एक्स, एक्स कितना है, एक्स 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 कितना है, रूट टू आर, और dy बाई डी टी कितना लाए हो, माइनस, क्लियर है, अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। तो y कितना है जी, y है आपका r बाई रूट टू, आर स्क्वायर बाई टू, क्लियर है। अब यहां पे v का वैल्यू 1 है और r का वैल्यू कितना है, भी 1 है। तो यहां पे देखो 1 बाई रूट टू इंटू टू वी, वी कितना है 1 है, माइनस रूट टू, आर का वैल्यू कितना है 1, वी कितना है, वी 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 कुछ है ना सर, 1 दिया हुआ है ना, अपॉन ये कितना है बेटा, आर का वैल्यू 1 बाई, ठीक है। अब ध्यान से देखना है यहां पे, माइनस वन बाई टू रूट टू प्लस रूट टू, है ना, तो ये कितना हो गया, माइनस टू रूट टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ध्यान से देखो, क्लियर है। अब यहां पे करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, नॉर्मल, ठीक है, सारा कुछ है आपके पास, इसको निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका किधर है बेटा, ये आपका है नॉर्मल, नॉर्मल एक्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट, और ये कितना हमने निकाला है, 45 डिग्री, ना 45 डिग्री, है ना, और निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, नीचे आ रहा है ना। तो यहां पे हमने क्या लिखा, एम जी, एम कितना दिया, ब्लॉक का मास कितना है जी, 2 kg, तो एम जी माइनस 2n साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू एम ए, एम कितना है 2 है, तो 2g माइनस 2n साइन 45 डिग्री, 2a, ए कितना है आपका 2 रूट 2, है ना। तो ये कितना हो गया जी आपका 20 माइनस 4 रूट 2 इज इक्वल टू रूट 2, है ना। तो ये आपका कितना हो गया
20 माइनस 2 2। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी है ना? तो ये आपका कितना हो जाएगा अगर और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 10√2 है ना -4। क्लियर है? ये आपका आया आंसर। क्लियर है? चलिए लगाते हैं सवाल को, ठीक है? मुझे लगता है कि आप लोग बना लीजिएगा ज्यादातर। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ रॉड ए एंड वेज बी in the arrangement shown in the figure if the ratio of the mass of the wedge to that of the rod equals n। ओहो, एक इंफॉर्मेशन यहां से निकला, मास ऑफ वेज, मास ऑफ रॉड ईटा। क्लियर है? कोई दिक्कत? यहां तक एक बात आया। चलो अब यहां पे ना वेज कंस्टेंट खेल रहा है। कौन खेल रहा है? वेज कंस्टेंट। तो सबसे पहले सवाल बनाने से पहले हमें ये बात पता होना चाहिए कि वेज कंस्टेंट है क्या। अगर आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है सीख लीजिए, थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं, ज्यादा नहीं लूंगा। क्लियर है? ये आपका है अल्फा और ये भाई साहब ऐसे, ठीक है? अब ये जो आपका है ये वाला, इनका एक्सेलरेशन मान लीजिए कुछ दिया हुआ है नहीं, वेज वैल्यू है ना, और ये रॉड का एक्सेलरेशन। आई बात समझ में? मुझे लगा क्लियर हो गया है ना। अब ध्यान से समझिए कि ऐसे तो काम चलेगा नहीं भैया, अलग अलग है ना। इनको साथ साथ चलने के लिए, साथ साथ चलने के लिए किसी का बराबर होना तो जरूरी है ना। नहीं तो ये अलग एक्सेलरेशन से, ये अलग एक्सेलरेशन से कैसे चलेगा? तो मैं बोला कि सर इनका जो एक्सेलरेशन है वो तो ये है और इनका जो एक्सेलरेशन है वो ये है। क्लियर है? तो वेज कहती है कि ये जो लाइन है ये वाला और ये अल्फा है तो ये अल्फा है। क्लियर है ना? आप समझ रहे हैं? एकदम लगेगा ही नहीं कि एडवांस चल रहा है, अरे मेन से भी हल्का आसान नॉर्मल एक्स है ना। क्लियर है? तो इसलिए ये अल्फा है, ठीक है सर। अब ए आर जो यहां पे है ना, आप बोल सकते हैं इससे रॉड का एक्सप्रेशन ए आर कॉस अल्फा इज इक्वल टू ए डब्ल्यू साइन अल्फा, है ना। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो किसी का एक का एक्सेलरेशन तुम ए मान लो, है ना। मान लो किसका एक्सेलरेशन हमने क्या मान लिया, ए मान लिया, है ना। ए आर क्या है? ए है ना। जो मानना है कैसे कर लेना, है ना। सवाल को थोड़ा इजी बनाने के लिए मैं बोल रहा था। ठीक? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं सर। तो इसको भी मिटा दिया जाए, मिटा दो। जितना चीजें कम रहे उतनी अच्छी है ना। अब ध्यान से समझो कि ये किधर आ रहा है? नीचे। ठीक? देखिए इसका सीन देखो, एवरीडी देखते हैं। ये अल्फा है। क्लियर है? नॉर्मल भाई साहब इधर लगे, ये अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है, अल्फा बीटा नहीं है, देखिए एंगल है ना। एन कॉस अल्फा, एन कॉस अल्फा इज इक्वल टू एम आर जी एंड एन साइन अल्फा इज इक्वल टू वेज का और इसका। क्लियर है? वेज का मास और एक्सेलरेशन किसका? वेज का। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। आई बात समझ में? क्यों किया सर आपने? अरे साथ साथ लेके चल रहा है ना जी, है ना। अब यहां पे देखिए इस वाले ब्लॉक के लिए जो हमारा रॉड आ रहा है, माइनस
n cos अल्फा इज इक्वल टू एम आर, ए क्या है, ए आर। आई बात समझ में? हाँ एकदम सही। और जी एन उठा लो यहां से, डब्ल्यू साइन अल्फा, ठीक है। ए डब्ल्यू कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा जी, कॉट अल्फा बेटा, है ना, एकदम आराम से आराम से। अब वेज का जो मास है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, डब्ल्यू, है ना, है ना। अच्छा दो जगह आर आर ऐसे कर दिया ना, एक छोटा एक बड़ा, है ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना। ये आर जो है ये आर के बराबर है ना, तो एम आर, अब सब कुछ लिख रहा हूँ कि जैसे एम आर ए डब्ल्यू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ए डब्ल्यू, है ना, यहां पे अगर आप देखोगे इस जगह पे, है ना, तो ए डब्ल्यू को आप क्या लिख सकते हो, ए आर इज इक्वल टू, ए डब्ल्यू इज इक्वल टू ए आर अपॉन टेन अल्फा, ए आर अपॉन टेन अल्फा, और उधर क्या हो गया, क्या चला गया ऊपर में, कॉट अल्फा। देखो तो कोई गलती नहीं किया मैंने, ए डब्ल्यू इज इक्वल टू ए आर अपॉन टेन अल्फा, ठीक है बेटा, क्लियर है। चलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हर जगह आ रहा है साथ, है ना। अब यहां पे देखो इस जगह पे जी ए आर कॉमन ले लो, है ना, तो कितना हो गया, वन प्लस ईटा कॉट अल्फा अपॉन टेन अल्फा। अब कॉट का क्या होता है देखो, कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, ये ऊपर चला गया जी, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, अल्फा अल्फा, है ना। तो यहां से देखो कॉट अल्फा अपॉन टेन अल्फा लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा, मतलब क्या हो गया सर, अरे कॉट अल्फा क्या होता है, वन बाई टेन अल्फा ही होता है ना, अरे क्लियर है। तो ये आपका कितना हो गया, कॉट स्क्वायर अल्फा, ठीक है। मैंने पूरी ऐसा समझाया है जिससे कोई नादान बच्चा भी हो वो भी समझ जाए, ईटा कॉट स्क्वायर, क्लियर है। अब हमें क्या निकालना है, ए आर, है ना। अब यहां से तो तुम निकाल ही लोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां लिख देता हूं, है ना। तो ये कितना हो गया बेटा, जी अपॉन वन प्लस ईटा कॉट स्क्वायर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ए आर तो आपका निकल गया, ए आर निकल गया इतना, है ना। अब आपको क्या निकालना है, ए डब्ल्यू, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो यहां पे हमने क्या लिखा है, एक्सप्रेशन ऑफ वेज इज इक्वल टू ए आर अपॉन टेन अल्फा, क्लियर है। आप इसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे वहां पे, आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है, तो निकल गया ना। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है, इस सवाल को देखते हैं, है ना। चलिए चलिए चलिए, ब्लॉक ए ऑफ वेट 500 न्यूटन एंड ब्लॉक बी ऑफ वेट 700 न्यूटन आर कनेक्टेड by rope pulley system as shown. The largest weight C can be suspended without moving block A and B. Is W. The coefficient of friction for all plane surface of contact is 0.3. अरे ध्यान सुन,
इसमें सबसे ज्यादा वेट जो है वो सी का है, ठीक है, क्लियर है। तो इनका मास, ठीक, और जी किधर लगा, नीचे, तो वो दे रहे हैं इस चीज को, है ना, और पूछ रहे हैं कि W का वैल्यू वेट कितना होगा, है ना, और कंडीशन ये है कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, ठीक है, मतलब जो फॉरवर्ड फोर्स है वैसा ही बैकवर्ड फोर्स होगा, उतना ही होगा, तभी तो डिस्प्लेस नहीं करेगा, है ना, मतलब इसमें जो टेंशन होगा वो W के बराबर होगा, वो वेट के बराबर होगा। अगर आप टेंशन निकाल लिया आपका वेट आ गया, है ना। चलिए, एक स्ट्रिंग, है ना, अब इनका मास जो है वो कितना है, 5, मास नहीं है, वेट है ना, कुछ नहीं है, ये टी इधर, टी इधर, तो बेटा फ्रिक्शन इधर, है ना, और हमने पढ़ा है फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या, म्यू है, और इस ब्लॉक के लिए एन कितना है, एम जी, और वो एम जी आपको दिया हुआ है, और वो कितना है, 500, करेक्ट ना जी, क्लियर है, ये एम जी इधर लग गया ना, और ये नॉर्मल इधर, और ये वो दिए हुए हैं, और इसका मान उन्होंने कितना दिया, 500 न्यूटन, क्लियर, ये फिगर 1, है ना। दूसरा देखिए कि ये टी, तो ये 2T, और इधर की रस्सी अलग है, इसे अब टी डैश के नाम से दे दीजिए, और रिलेटिव मोशन इधर होने का ये है, तो फ्रिक्शन इसके लिए किधर लगेगा, इधर, और इस के लिए भी इधर, है ना। तो जो बी है ऐसा, इधर एक फ्रिक्शन 500 लग रहा है, दूसरा सरफेस से जो फ्रिक्शन लग रहा है वो म्यू 700 इसका और 500 इसका, कितना हो गया, 1200, और इधर 2T, और ये कितना लग रहा है, टी डैश के बराबर, और टी डैश ही तो निकालना है, टी डैश ही तो W, तो टी डैश इज इक्वल टू 1700 प्लस 2T, है ना। अच्छा, यहां T जो है वो तो फ्रिक्शन के बराबर है, क्योंकि एक्सलेशन नहीं है, म्यू 700 प्लस कितना है जी, 2T, तो 2 म्यू 1000, 0.3, इक्यासी, तो जो टीडस है वो कितना है आपका, 810, और वही तो किसके बराबर है, W के बराबर, तो आपका आंसर कितना हो गया, 810 मीटर, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी। चलिए अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, है ना। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको प्रोजेक्टाइल मोशन की एक छोटी सी बात बताता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, और नहीं भी कह रहा है तो हमें ये चीज पता होना चाहिए। अगर किसी पार्टिकल को थीटा एंगल पे यू वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसकी ट्रेजेक्टरी कैसे बनेगी, कुछ ऐसी बनेगी, और इसके इंटायर जर्नी में, है ना, जो वेलोसिटी होगा अलोंग एक्स एक्सिस वो चेंज नहीं करेगा, वो चेंज नहीं करेगा, क्लियर है। इसीलिए हम देखते हैं कि रेंज के फॉर्मूला में हम क्या लिखते हैं, R इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर वेयर ए एक्स इज 0, क्लियर है।
तो हमें क्या सीख मिली, हमें ये सीख मिली इस क्वेश्चन से कि पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है यू स्पीड से थीटा एंगल पे, है ना, हॉरिजॉन्टल से जो बना रही है। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ निकालना है, फॉलोड बाय द पार्टिकल एट ए पॉइंट वेयर द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मेक्स एन एंगल थीटा बाय 2 विद द हॉरिजॉन्टल। अब क्या कह रहा है कि ये क्या कर रही है, हॉरिजॉन्टल से थीटा बाई 2 बना रही है, मतलब ये। अब इसका जो वेलोसिटी है वो भी पकड़ लो, और हमने बोला कि जो हॉरिजॉन्टल का जो वेलोसिटी है उसके मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं है ना, मतलब u cos थीटा इज इक्वल टू v cos थीटा बाई 2, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, u cos थीटा अपॉन cos थीटा बाई 2, ठीक है। इसको सीख गए हम। अब एक चीज बताओ, क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ, है ना। तो मान लो कि इस तरह से सर्कुलर मोशन है, जा रहा है, और ये आपका क्या है, r। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो गया, v स्क्वायर अपॉन r, है ना। एक्चुअल में ये लगता इधर है ना, अरे क्लियर है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, टुवर्ड्स सेंटर, और सेंट्रीफ्यूगल क्या होगा, है ना, स्यूडो ऑफ सेंट्रीपिटल। तो r इज इक्वल टू क्या हो गया, v स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इस जगह पे इसको थोड़ा सा जूम कीजिए। जैसे ही आप जूम करेंगे, ये v है, ये थीटा बाई 2 है, जी आपका कहाँ लगेगा, जी तो हमेशा सर डाउनवर्ड लगता है। अब यहां से जो ये घूम रहा है इस जगह पे ऐसा कुछ इस तरह से, है ना, तो इसका ये क्या हो गया, आर हो गया, है ना, ठीक है। अब यहां पे ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा बाई 2, और ये कितना है, थीटा बाई 2, तो ये कितना हो गया तुम्हारा जी कॉस 2, क्लियर है। अब तुम यहां से देखो कि हमने क्या निकाल लिया, आर इज इक्वल टू क्या है, वी स्क्वायर अपॉन जी कॉस बाई 2, क्लियर, आई बात समझ में, है ना। और हमें क्या चाहिए, हमें तो वही चाहिए आर। तो वी स्क्वायर क्या हुआ जी, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, अपॉन जी कॉस थीटा बाई 2, क्लियर है। कुछ इसमें करना है, कुछ नहीं करना है ना, सारे फॉर्मूला को असेंबल कर देना है। यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन जी थीटा बाई 2, ये आपका हो गया आंसर, क्लियर है। क्या पंच था इस सवाल में, इस सवाल में यही पंच था कि प्रोजेक्टाइल मोशन का ये क्वेश्चन है, और हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन नहीं आता है, हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, एक्सेलरेशन नहीं आता है, ठीक है। और एक फॉर्मूला हमें याद रखना है, बस जो कॉन्सेप्ट था उसको हमने लगा दिया, बन गया सवाल, क्लियर है। ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है ना, आप इसको लगाइए, लगेगा कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपसे बन जाएगा, है ना। बन गया तो बहुत अच्छी बात है ना। तब तक आप बनाइए, तब तक मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूं। चलिए, क्वेश्चन है, बॉल ऑफ मास m इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए बार ऑफ मास कैपिटल M with a light inextensible cord. The bar can slide on a frictionless slope, friction नहीं है, slope of inclination theta, right? Initially the bar is held at rest so that the ball always stays motionless as shown. Find acceleration of the ball immediately after the bar is released. मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे सॉल्यूशन है ना। क्वेश्चन आपने देखा, सॉल्यूशन आपने देखा, भाई साहब आप जिंदगी में कुछ नहीं सीख पाओगे, क्लियर है। क्या तरीका है, क्वेश्चन हमारे पास है, अब हम खुद से करेंगे उसको
सॉल्व करने में हम ये देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कहां तक हमारा स्टेप सही है और कहां पे हो गया गलत। क्लियर है? तो सबसे पहले ये तरीका अपने को रखना है बेटा, ठीक है। इस क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं हम लोग, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर, है ना, छपा छपाई टाइप से नहीं है ना, चीजों को एकदम ये आपको अच्छे से दिखे, ये ठीक है। मास m है और क्वेश्चन की खूबसूरती यहां पर बढ़ जा रही है ना। ये कह रहा है ये कॉर्ड है और इसका मास m है, इस वाले का मास है, और थीटा क्या है? इंक्लिनेशन है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, है ना। ये क्वेश्चन है नहीं लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, है ना, कि हमारी जो दिमागी तकनीक है वो यहां तक था। इस तरह से कुछ सिस्टम होता था तो हम तो इस तरह के सवाल के खिलाड़ी हैं सर, लेकिन सवाल ने कहा गेम चेंज है। क्लियर है? इसीलिए इसका नाम है आगाज एडवांस, और तैयारी आपकी होनी चाहिए ऐसी। क्लियर है? तो चलिए इसका एफबीडी पे बात करते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये फ्रिक्शन लेस है, मतलब इस ट्रैक पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। बहुत बढ़िया बात। ये जो ब्लॉक है, बिगर ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल M है, उस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? क्लियर है? ये बात तो करना पड़ेगा हमें। चलिए, अगर ये थीटा है तो ये mg साइन थीटा है। और बच्चे, अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आया, सर एडवांस कर रहे हैं, कैसे नहीं समझ में आएगा? टीचर की ना एक खासियत है, आप उसे अच्छा भी बोल सकते हो, बुरा भी बोल सकते हो। जब तक वो पूरा चीज नहीं समझाता ना, उसको खुद ही नहीं अच्छा फील होता है ना। और आप किस सिचुएशन से देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, ये तो मैं नहीं जानता, इसलिए मेरी कोशिश है कि हर छोटी छोटी बात आपको बताई जाए। क्लियर है? पसंद आए तो ठीक, ना पसंद आए तो स्किप। mg ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट डाउनवर्ड, ठीक है। और इधर आपका क्या लगा? नॉर्मल, और नॉर्मल को ये बैलेंस कर रहा है mg cos थीटा, है ना। और इधर क्या हो गया जी? mg sin थीटा, है ना। और फ्रिक्शन तो लग नहीं रहा है, मतलब इधर कोई फोर्स नहीं है। और कोई फोर्स है इस ब्लॉक पे? अभी तो कोई फोर्स नहीं दिख रहा है, लेकिन यहीं पे हम फंस रहे हैं, क्योंकि यहां पे एक और मास है m, जो एक कॉर्ड से कनेक्टेड है और जिसमें टेंशन है। क्लियर है? जिसमें क्या है बेटा? टेंशन है। ओ mg साइन थीटा तक तो बात क्लियर हुई। अब ये जो है यहां पे इस वाले का mg, क्लियर है। अब ये जो ब्लॉक है इसका तो mg लगा, और ये इधर ठीक है ना जी। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब यहां पे बात करते हैं। इधर मैंने मोशन लिया इसका A1, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। और इधर हुआ A2, क्लियर है, कोई दिक्कत? अब ये प्रश्न अगर आपका है कि सर A1 क्यों है और A2 क्यों है, तो देखिए ये ब्लॉक इधर है और इसमें एक कॉर्ड लगा हुआ है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि सेम स्ट्रिंग है ना। क्लियर है? अब यहां पे देखिए एफबीडी पे बात करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं मिटा देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब यहां पे देखिए, ये जब कॉर्ड है तो इधर क्या है? इस ब्लॉक के लिए टेंशन क्या लगेगा? टेंशन एक्ट अवे फ्रॉम बॉडी इस ब्लॉक के लिए, और इस ब्लॉक के लिए टेंशन किधर लगे? इधर, राइट। अगर ये T इधर लग रहा है तो इसका एक कंपोनेंट इधर लगेगा। क्लियर है? क्या मैं बोला सर? मैं बोला कि ये थीटा है, ये मास m है, और एक यहां से ये एक स्ट्रिंग है ना, एक रस्सी है, एक कॉर्ड है, जिसका मास, या इस ब्लॉक का मास क्या है? मास m, तो ये mg। लेकिन इस ब्लॉक से टेंशन तो दूर लग रहा है। अगर लग रहा है तो इसके लिए ये जो आया ये 90 माइनस थीटा हुआ, मतलब ये mg साइन थीटा और प्लस t साइन थीटा आता है। क्या मेरी बात क्लियर है आपको?
mg sin थीटा प्लस t sin थीटा, और इधर कोई फोर्स लग रहा है नहीं, है ना, और एक्सेलरेशन हमने क्या दिया इसका a1, राइट। इस ब्लॉक के लिए देखिए, ब्लॉक किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है, मतलब mg माइनस टी इज इक्वल टू m a2। क्या आपके पास दो इक्वेशन है बेटा, ये एक इक्वेशन हुआ और दूसरा इक्वेशन आपका क्या हुआ, mg साइन थीटा प्लस टी साइन थीटा इक्वल टू m a1। क्लियर है। हमें क्या निकालना है सर, हमें निकालना है इसमें एक्सेलरेशन। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। और अपने पास अभी इक्वेशन कितने हैं, दो। कितने इक्वेशन है, दो। वेरिएबल कितना है, ज्यादा है, मतलब एक और इक्वेशन की हमें जरूरत है। अरे a1 है, a2 है ना, तो a1 a2 तो निकालना ही है, प्लस हमें t भी नहीं पता है। क्लियर है। तो एक और रिलेशन हम लोग डेवलप करेंगे, वो a1 और a2 के बीच में, जो हमें दिख रहा है। क्या है बेटा, देखिए, पहले आप इसको कॉपी कर लीजिएगा, है ना, मैं आपको, ओहो, चलिए ध्यान से देखिए। अब तो एक सेकंड, ठीक है, ये थीटा है, ये मास क्या था आपका, m था, और इधर आपका एक्सप्रेशन क्या था, a1 था, है ना, और ये जो था एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड था, छोटा मास m था, और इसका क्या था, a2 था जो नीचे था। क्लियर है। तो ये कितना था आपका 90 माइनस थीटा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, a1 साइन थीटा इज इक्वल टू a2, राइट बेटा। अब आप इक्वेशन याद कीजिए, है ना, जो प्रीवियस अभी हम लोग किए हैं। क्या है, mg साइन थीटा प्लस t साइन थीटा इज इक्वल टू m a1, राइट। और दूसरा हमारा क्या है, mg माइनस t इज इक्वल टू m a2 बेटा। क्लियर है। तो a2 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, mg, पहले ये इसको ऐसे कर लो, करेक्ट। a2 क्या हो गया आपका, a1 साइन थीटा t। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है ना। चलिए अब t का वैल्यू आप यहां पे पुट कर दीजिए, mg साइन थीटा प्लस t कितना आ गया बेटा, mg माइनस m a1 साइन थीटा, ठीक है, और ये इसका साइन थीटा m a, करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे mg साइन थीटा प्लस mg साइन थीटा माइनस m a1 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m a1। क्लियर है। हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, थोड़ा मैं ऊपर मिटा रहा हूं, ठीक है, जगह नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये इक्वेशन को आप देखिए, a1 को उधर लेके जाइए, mg साइन थीटा, एकदम मजा से बनाना है ना, mg साइन थीटा, इसको उधर किया, m a1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस m a1 को बेटा कॉमन लीजिए, a1 कॉमन आया, m साइन स्क्वायर थीटा प्लस mg साइन थीटा प्लस mg
साइन थीटा मतलब जी साइन थीटा आप कॉमन ले लीजिए, तो m प्लस छोटा m अपॉन m साइन स्क्वायर थीटा प्लस m। क्लियर है? ये आपका आया a1। क्या है बेटा? a1। अब हमने क्या कंस्टेंट से सीखा है? सर हमने सीखा है कि a1 साइन थीटा इज इक्वल टू a2, और ये a1 है, ये a1 है, तो a2 के लिए आप क्या कीजिएगा, है ना, a2 के लिए आप क्या कीजिएगा, a1 आपका पूरा है, देखिए ये a1 है और साइन थीटा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, तो g साइन स्क्वायर थीटा, है ना बेटा, मुझे मालूम है आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो गया है ना, तो स्लाइड का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, m, लेकिन आप लोग जीनियस हैं, है ना, ये सब छोटी छोटी चीजों का आप लोग ध्यान नहीं देते, है ना, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, और ऐसे भी हम लोग एडवांस पढ़ रहे हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत है ना? फिर एक बार ये ब्लॉक, बिगर ब्लॉक जिसका मास m है, और वहां से एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है, और वो एक छोटा मास m बॉल है जिसका मास m है, वो उससे अटैच्ड है। ठीक है, कोई बात नहीं है। mg साइन थीटा, ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है, टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम बॉडी, इसलिए टेंशन इधर लगा और इसका एक कंपोनेंट इधर आया, मतलब mg साइन थीटा प्लस t साइन थीटा इज इक्वल टू ma1। क्लियर है? दूसरा, ये ब्लॉक नीचे जा रहा है, तो mg माइनस t इज इक्वल टू ma2। दो इक्वेशन, a1 a1 साइन थीटा इज इक्वल टू a2। तीन इक्वेशन है, सॉल्व कर लो, आंसर। क्लियर है बेटा?